बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ऑयल टैंकर्स मालिकान अपने मुतालबात के लिए डट गए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा रोज है। हड़ताल खत्म कराने के लिए ओगरा और वजारत पेट्रोलियम हुकाम ने ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से राबता किया है। राबते में क्या बातचीत हुई है, इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का मामला है। एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का आज दूसरा रोज़ है और श्री जिना कॉलोनी की तरफ जो हम देख रहे हैं कि एहतजाजी कैंप ताहाल कायम है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर। हड़ताल का आज दूसरा रोज़ है और जाहिर बात है कि आप लोग इंतहाई अहमियत के भी हामिल हैं, मुल्क भर में तेल की तरसील करते हैं। तो आपकी हड़ताल के मामले पर जो वजारत पेट्रोलियम की जानिब से, ओगरा हुकाम की जानिब से, मुताल्लिक़ हुकाम की जानिब से क्या राब्ता किया गया है, वो ज़रा तफसील से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राब्ता तो हो गया, मिनिस्ट्री की तरफ से भी हुआ है ना, ओगरा चेयरमैन ने भी फ़ोन किया, DGL साहब ने भी फ़ोन किया। वो बोले हड़ताल ख़त्म करो, एहतजाज आप लोग आज आप लोग के साथ हम बैठते हैं। मैंने कहा कई दफ़ा आप लोग के कहने पे हमने एहतजाज और हड़ताल ख़त्म किया, तो ऐसे तो हम नहीं करते। जब तक हम लोग का मसला नहीं होगा हड़ताल हम नहीं ख़त्म करते। अगर आप लोग बोलते आप लोग आ जाओ ना, एहतजाज हड़ताल हो, एहतजाज जारी होगा, तो हम लोग बैठने के लिए तो तैयार है। मुल्क के खातर, आवाम के खातर, आवाम को भी तकलीफ है, मुल्क का हालात भी ख़राब है, तो हम तो यही कोशिश करते हैं ना। कहीं यही पाइपलाइन के कम अज़ कम 3-4 साल से हम लोगों ने ये बात और मीटिंग उधर कर इस्लामाबाद में, ये मसला बड़ा यही आ गया। पुराना गाड़ी इन लोगों ने हम लोगों का बंद कर दिया, कम अज़ कम 750 गाड़ी। लोगों के साथ बिजली का पैसा नहीं, बिल जमा करने का, घर का चूल्हा लोग नहीं चला सकते, घर का वो नहीं चला सकते, वो इन लोगों ने हम लोग का 750 गाड़ी बंद कर दिया डायरेक्ट। मसला सारा इधर से पटा बन गया। तो मसाइल कब तक हल हो सकते हैं? कहने का मकसद ये है कि आप इस्लामाबाद जाएंगे, उन्होंने बुलाया आपको इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ने? इस्लामाबाद बोले, वो बोलते हैं एहतजाज ख़त्म करो। हमने बोले जब तक हमारा मसला रिटर्न पे आप नहीं दिया होगा, नहीं देंगे, उसी टाइम तक एहतजाज जारी होगा, हम नहीं करते। जी बिल्कुल, ये थे आबिदुल्ला आफरीदी, जिनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा और DG ऑयल की जानिब से इनसे रब्ता किया गया है और उनका यही कहना है कि आप अपनी हड़ताल जो है वो ख़त्म करें। ताहम आबिदुल्ला आफरीदी का कहना है कि मुतालबात जब तक मंजूर नहीं होते, तहरीरी शक्ल पे उनके मुतालबात मंजूर होने की सूरत में ही जो है वो ये हड़ताल ख़त्म करेंगे। अगर तहरीरी शक्ल पे कोई भी यकीन दहानी नहीं होती तो उस वक्त तक जो है वो इनका एहतजाज जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद के बासी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कुरंगी ज़िया कॉलोनी में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मकीन पीने का पानी खरीदने पर मजबूर होकर रह गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी ज़िया कॉलोनी में, जहाँ पर इलाका मकीनों को जो है पानी की मसाइल का सामना करना पड़ा है। लोगों को जो है यहाँ पर छोटी छोटी बॉटल्स भी जो है वो ख़रीद कर पीनी पड़ रही हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। मुझे बताएं कि क्या मसाइल हैं आप लोग के इलाके में, कब से पानी नहीं आ रहा? 4 साल से पानी नहीं आ रहा। जो अभी भी पानी खरीद रहे हैं, छोटी सी बोतल 20 रुपये की देते हैं। पहले पानी हमारा आता था, लेकिन ये पीछे से बंद हो गया। यहाँ ट्रक कहता तो 3500 में ट्रक लेते हैं। कितना लोग इतनी महंगाई में बच्चों के फीसें दें, उनको खाने के लिए दें, या उनके जो भी घर में किसी टाइम रोटी पकती है, किसी टाइम नहीं पकती। लेकिन हमें बहुत पानी की तकलीफ़ है। ये बोर लगाया, इस बोर पे भी हम 20 घर पर भरते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने बोरिंग भी, हमने देखा कि इलाके वालों ने करवाई हुई रखी है, तो जाहिर है बोरिंग कराने भी एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर किस तरह जो है आप लोग गुजारा कर रहे हैं? तो ये कि इसमें सब ने मिल मिला के तो ये बोरिंग कराई है, तो इसमें भी पानी जो है ना ज़मीन से ख़त्म हो गया है। वो भी 1 घंटा लगाएं तो आधा ड्रम पानी आता है, तो इसमें बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ज़मीन में पानी खत्म। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। उनका यही कहना है कि इनको जो मसाइल हैं वो 4 साल से इन पानी के मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ छोटी बॉटल भी जो है उनको 20 रुपये में मिलती है, जो कि पानी पीने के लिए, पानी जो है आम आवाम की जो है ज़रूरत होती है, वो पीने के लिए पानी भी जो है इनके ख़रीद कर पीना पड़ता है। साथ ही साथ इलाका मकीनों ने यहाँ पर बोरिंग करवा रखी है, जो कि अब करवाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें भी आपको हज़ारों से लाखों रुपये। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन के हाइड्रेंट मैनेजमेंट सेल में कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। शहर के तमाम हाइड्रेंट को अब CCTV कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ लीगल टैंकर्स भी, ट्रैकर भी लगा दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन और लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। मज़ीद जानते हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाइड्रेंट मैनेजमेंट सेल में मौजूद हैं। ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो है उसको मुतारिफ़ करा दिया गया है। वो तमाम शहर के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो 7 हाइड्रेंट ऑपरेट किए जा रहे हैं उनको सबको मॉनिटर किया जाता है। यहाँ CCTV कैमरों की मदद से जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया गया है ताकि कोई भी गैर मुतल्लिका गाड़ी जो है वो किसी हाइड्रेंट सेल पर ना जाए, और वो गाड़ियाँ जो रेंजर्स ऑपरेशन के बाद भी अगर किसी गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी ले रही हैं तो उनका बीप अलार्म लगा दिया गया है ताकि वो यहाँ पे मैनेजमेंट सेंटर पे जो है वो अलार्म बजता है और उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है। ये तमाम 24 घंटे जो है वो मॉनिटर किया जाता है इस हाइड्रेंट सेल को ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पे जाने वाली गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके बाद देखा ये जा रहा है कि तेज़ी से वो तमाम वाटर टैंकर्स जो हैं वो लीगल होने के लिए जो है वो अपना इंदराज करा रहे हैं, रजिस्टर्ड करा रहे हैं। उनको जो पाबंद किया गया है ताकि वो ट्रैकर लगाएं और उनकी मॉनिटर भी किया जा सके। वो तमाम गाड़ियाँ जो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पे जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि वो तमाम जो है वो लीगल आएँ ताकि इदारे का रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट हो सके। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा किस तरह काम कर रहे हैं, क्या बेहतरी ला रहे हैं और कौन कौन से इकदाम हैं जो उठा रहे हैं? सर बेसिकली हमारे पास 7 लीगल हाइड्रेंट्स इस वक्त कराची में चल रहे हैं, जिसमें हमने CCTV लगाए हैं। उसके बाद हमने उनके जितने भी लीगल टैंकर्स हैं उन लीगल टैंकर्स पे हम लोगों ने सब में ट्रैकर्स लगाए हैं और उसकी विंड स्क्रीन पे हम लोगों ने QR कोड लगवाया है। अच्छा, QR कोड बेसिकली अगर कोई स्कैन करता है तो उसके अंदर ड्राइवर की डिटेल सारी, इवन के उसकी NIC की पिक्चर, ड्राइवर की पिक्चर और टैंकर की इमेज और टैंकर की करंट लोकेशन के इस वक्त टैंकर किस लोकेशन पे खड़ा है, वो सब उस वक्त QR स्कैन करने पे वो मालूम कर सकता है। और दूसरी बात, उसमें टैंकर में हम लोगों ने जो ट्रैकर लगाया, अगर कोई भी हमारा लीगल टैंकर किसी भी इलीगल हाइड्रेंट की तरफ जाता है तो हमारे पास इधर बीप साउंड आ जाता है, जिसके बदौलत हम उसको आगे मैनेजमेंट को कंप्लेन करके उसको बैन करवा सकते हैं, ब्लैकलिस्टेड करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैनेजमेंट सेल से एक फ़ायदा ये भी होगा, वो टैंकर्स के जो ड्राइवर थे, क्लेंडर थे, वो जब किसी शहरी के पास लीगल हाइड्रेंट से ट्रिप लेके पहुंचते थे तो वो मनमानी कीमतों पर जो है वो ट्रिप जो है वो अनलोड करते थे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्लिप है, उसमें रेट भी आवेज़ा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सी गाड़ी है, ताकि किसी भी शहरी को जिसके घर पे टैंकर बुलाया जाएगा उसको इजाफी कीमत जो है वो देनी नहीं पड़ेगी। जो रेट्स हैं सरकारी रेट्स, उन्हीं रेट्स पर जो है वो आवाम को पानी मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वो तमाम शहर से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का खात्मा हो और जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो ईमानदारी के साथ जो है पानी पहुंचाने में अपना अपडेट करने के लिए। निगरान सिंध सरकार ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 4 सेक्शन अफसरान की तैनातियां कर दी हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तैनात होने वालों में जामन धास, अरसलान हैदर, गुलाम नबी और इरम करीम शामिल हैं। तैनात होने वाले सेक्शन अफसरान में 2 XPCS और 2 PMCS ग्रुप के शामिल हैं। इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फ्राहमी में तातुल मामूल बन गया है। कोरंगी नासिर कॉलोनी में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से भी तजावुज कर गया है। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा। शहर कायद में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बद से बदतरीन होता चला गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नासिर कॉलोनी में। यहाँ पे भी गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 10 घंटे तक पहुँच गया है। अलबत्ता के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। किसी तकनीकी ख़राबी या केबल फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए, के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरंगी नासिर कॉलोनी का ये इलाका है, यहाँ पर भी जो है लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 10 घंटे से भी तजावज़ कर गया। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, लाइट चली जाती है तो किस तरह से आप लोग गुजारा करें, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलातें तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे को। एक तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जनरेटर लेके सकें, अपना काम चलाएं। काम उठाओ, ग्राहक भाग जाते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा हमें, हम देख रहे हैं आपकी दुकान है तो ये कारोबार आपका किस तरह से मुतासिर हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सवाल है कि लाइट के जिस सिलसिले में लाइट है नहीं तो कारोबार क्या करेंगे? हम बैठे हुए हैं, अब लाइट नहीं है, काम है तो लाइट नहीं है। जी बिल्कुल, कोरंगी नासिर कॉलोनी के हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि लोड शेडिंग के बायस जो है वो कारोबारी मामलात भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, साथ ही साथ जो घरेलू मामलात होते हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। लाइट नहीं होती है, कारोबार करना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इतने वसाइल नहीं है कि जनरेटर और UPS वगैरह जो है वो ये लोग अफोर्ड कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्रूक्स चुरंगी जाने वाली शारा पर लगे पोल खतरे की घंटी बन गए हैं। कई पोल खस्ता हाल होकर टेढ़े हो गए हैं। पोल किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन ब्रुक्स चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। यहाँ से बड़े बड़े ट्रक
ट्राले और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है सामान लेके गुजरती हैं, लेकिन तारों की यहाँ पर ऐसी भरमार है इस मेन चौरंगी पर कि मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएं कि यहाँ पर बिजली का जो पोल है वो बिल्कुल जो है मुर्दार हालत को पहुँच चुका है। तार, अगर इस पर हम तारों की बात करें तो तारों की बारिश है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे हिफाजती इकदाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि पोल के बिल्कुल नीचे जो है वो रिक्शा खड़ा हुआ है, छिपा की चौकी भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक कि बस के इंतज़ार में जो है शहरी भी यहाँ पर खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इसी पोल की बात नहीं करें, अगर हम यहाँ से गलियों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे पोल ऐसे हैं जिन पर तारों की भरमार है और ऐसे पोल हैं जो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने की हालत में है, अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर अब तक जो है वो हमें नज़र नहीं आती। हमने माजी में ये देखा कि नदी पे जो है वो एक पोल गिरा भी था जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, लेकिन कोई जानी नुकसान देखने में नहीं आया था। अगर हम इस मेन चौरंगी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रिक्शे ड्राइवर हैं, शहरी हैं जो इंतज़ार करते हैं बसों का यहाँ पे खड़े होकर। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो है वो नज़रसानी करें। रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल, भाई आपने पोल के नीचे जो है वो गाड़ी खड़ी की हुई है, अगर ये पोल गिर जाए तो? ये तो 5 मिनट के लिए खड़े हैं वैसे ही, तो अभी चले। आप 5 मिनट के लिए खड़े हुए, लेकिन गाड़ियों का ये खड़े होने का सिलसिला इसी तरह पूरे दिन चलता रहता है? चलता तो रहते हैं क्योंकि कंपनी है ना, मलेरिया का रोड है इसलिए। तो यहाँ पे अब तक आपने किसी को देखा नहीं काम करते हुए? अभी तक तो किसी को नहीं देखा हम लोगों ने। बिल्कुल, आपने सुना कि उनका कहना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो 5-5 मिनट रुकती हैं, यानी ये एक जो है वो स्टॉप बना हुआ है। अगर खुदा ना खासे पोल गिर जाता तो किसी भी जो है वो जानी नुकसान देखने में आ सकता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे नज़रसानी करे और इसकी पूरे तौर पर मरम्मत करे। जी। BMG ग्रुप ने रवां साल भी कराची चैम्बर के इलेक्शन कराने के अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला का कहना था कि KCCI के इलेक्शन 23 सितंबर को होंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेना सबका हक है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन इल्तवा का फैसला गुजरांवाला और रहीम यार खान चैम्बर के लिए है। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहाँ पूरे मुल्क के अंदर कहा यह जा रहा है कि तमाम चैम्बर्स की जानिब से जो है वो इलेक्शंस का इनेकाद नहीं है, लेकिन कराची चैम्बर के अंदर हफ्ते को होने वाले इलेक्शंस की क्या वजूहत है उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त BMG ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, पूरे पाकिस्तान में जो है वो कहा जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं है, 2 साल का जो टेन्योर है उसको पूरा किया जाएगा, तो ये क्यों ऐसी वजह है, क्या वजह है कि आप लोग इलेक्शंस करने जा रहे हैं और 1 साल में? हम तो पिछले जब से हम कराची चैम्बर चला रहे हैं, किसी साल ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक दिन भी कोई डिले की बात की। वी ऑफर टू एवरीबडी, डेमोक्रेसी है, सबका हक है, सब लड़ना चाहिए। दूसरी जो ख़ास अगर आप लीगल बात करते हैं तो लीगल बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो एड्रेस करता है रहीम यार खान को और गुजरांवाला को, किसी पाकिस्तान किसी और चैम्बर को वो नहीं करता। उसने DGTO को रोका हुआ है कि आप कोई बात नहीं करेंगे। तो हमको जब कोर्ट ने हमें कोई एड्रेस नहीं किया, हमें रोका नहीं है, तो हम किस वजह से हम अपने इलेक्शन को डिले करें? जब वो रोकेंगे, प्रॉपर्ली हमारे नाम पे आएगा, DGTO कुछ कहेगा तो फिर हम उसके ऊपर देख लेंगे। अभी तक तो कोई हमारे पास ना कोई रुकावट आई है, ना कोई लॉ के अंदर हमारे कोई बार है कि हमको कराना ज़रूरी है, नहीं कराना ज़रूरी है। हम अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए कि डेमोक्रेसी होना चाहिए। जैसे कि ज़ुबैर मोती साहब ने कहा था कि ये एक जो है वो कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वो यहाँ के लिए नहीं है। अगर DGP की जानिब से अगर कोई भी बाइंडिंग आएगी तो उसको देख लिया जाएगा और फिर जो इलेक्शंस है उसका इनेकाद करना ना करना फिर फैसला किया जाएगा। जी। और मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत हुई। अदालत का 3 दिन में केस की पेपर बुक बनाने का हुक्म है। अदालत ने अपीलों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। केस की मजीद समाअत जानते हैं, हमारे नुमाइंदे नुमान गुल हमासत मौजूद हैं। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भाई मुर्तज़ा भुट्टो का के कत्ल केस में मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई है। केस के पेपर बुक बनाने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है, जबकि अदालत ने 2011 में अपीलों की पेपर बुक बनाने का हुक्म के हवाले से जो है वो वकील ने जो है वो दरख्वास्त आई कि ये तमाम चीज़ें होते हैं और ये तो प्रोसिक्यूटर की नाअहली पर जो है वो अदालत ने जो है वो बरहमी का भी इजहार किया था। 3 दिन का वो 3 पेपर बुक का जो है वो कहा गया था। इसी अदालत ने मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को भी मुकदमे से बरी करने का भी कहा था, जिस पर जो है वो अदालत ने तमाम फरीकैन को 3 जो है वो दिन में जो है वो बुक तैयार करने का भी हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों पर सनतकार शदीद परेशान है। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान का अहम मसला दरामदी लागत है, जो डॉलर महंगा होने से बहुत बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि डॉलर सस्ता हो रहा है, क्या अब बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले माह कम की जाएंगी या नहीं? बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए सनतकार शदीद परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद होश रुपये इजाफा कर दिया गया है, बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? किराए भी बढ़ गए। और ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, फ्यूल की प्राइस नहीं रुक रही है? देखिए, फ्यूल की प्राइस बढ़ना जो है वो नागुज़िर है। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल की प्राइस बढ़ी हुई है और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। हमारा जो असल प्रॉब्लम है वो फ्यूल की प्राइस, क्योंकि डेफिनेटली आपके बेड के साथ मतलब चल रही होती है, तो वो अगर दुनिया में प्राइस बढ़ रही है तो हमारी भी बढ़ रही है, तो नॉट अ बिग डील। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हमारी बिजली के ऊपर काबू नहीं पाया गया, और हमको सबसे पहले देखना है कि हम अपने पेट्रोल की कंजम्पशन को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करना चाहिए। और हमको, क्योंकि बिजली को इन्होंने डायरेक्ट जो है वो डॉलर से और इससे अपने पेट्रोल से इन्होंने इसको लिंक करा हुआ है। तो अब जैसे हमने पिछले साल अगस्त के अंदर जो बिजली इस्तेमाल करी थी, इस साल अगस्त के अंदर हमने उसके सरचार्जेस वगैरह दिए थे। अब अगर डॉलर के रेट कम आ रहे हैं तो क्या अगले महीने में हमको बिजली सस्ती मिलेगी? अब अगर आप जब तक डॉलर की कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे, हमारे टी बिल्स जब तक कम नहीं होंगे, जब तक रुपए की कदर स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक डॉलर हमारे सस्ता नहीं होगा, तब तक हमारे कर्जे कम नहीं होंगे। जब तक हमारे कर्जे कम नहीं होंगे, जब तक हमारा सूद कम नहीं होगा, जब तक हमारा सूद कम नहीं होगा, तो हमारी मईशत की बहाली जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मईशत की बहाली के लिए पेट्रोल एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन बिजली की कॉस्ट और सूद का रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और सूद कब नीचे आएगा? जब इन्फ्लेशन आपका नीचे आएगा। जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दी हैं। कहा है कि फ्यूल की लागत तो बढ़ रही है, बिजली की कीमत भी बढ़ गई, लेकिन हमें फ्यूल सेविंग की तरफ जाना होगा, एनर्जी सेविंग की तरफ जाना होगा। मार्केटें जल्दी बंद करनी होंगी। उसके साथ साथ जो बाज़ार के साथ जो आपके शादी हॉल्स हैं, उनको भी पहले तजवीज़ दी थी और कहा है कि जल्दी बंद करने के इक़दाम उठाने होंगे। खान हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में जहाँ पानी की किल्लत अरूज पर है, तो वहीं कुरंगी 5.5 नंबर पंपिंग स्टेशन के बाहर साफ पानी ज़ाया हो रहा है। शहरियों का कहना है कि 10 बरस से वक्तन फवक्तन पानी बहता रहता है। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, शहर कराची में कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनके इलाका मकीन जो है वो अपनी पानी की बूंद बूंद को तरसते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कुरंगी 5.5 नंबर का ये इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसमें एक पंपिंग स्टेशन है, वाटर बोर्ड की जानिब से बनाया गया, जो तबाहली का शिकार है, जिसमें जो पानी की लीकेज है वो सड़कों पर नज़र आता है, पानी बहता हुआ नज़र आता है। अपने कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पस मंज़र में दिखाएँ जो सूरत हाल है, ये बद से बदतर नज़र आती है। इस पानी की वजह से ना सिर्फ सड़क ख़राब होती हुई नज़र आती है, बल्कि जो शहरी हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। जो उनके हक़ का पानी है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। और इधर जो मज़ीद शहरी हैं उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये सूरत हाल कब से और क्या सिलसिला है? अगर ये टाइम से ये चलती आ रही है और अब से नहीं है। मैं तकरीबन 10-11 साल से यहाँ पर हूँ, जब से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, मगर कोई बजट नहीं है यहाँ पे। किसी से दरख्वास्त की, कोई कंप्लेन की? कैसे काम? मैं क्यों दरख्वास्त करूँगा? ये वाटर पम्प वाली दरख्वास्त करते को सुनवाई नहीं। भाई अभी परसों यहाँ पे केबिल चोरी हो गई थी, केबिल तक के तो पैसे नहीं इन बेचारे गरीबों के पास। जी बिल्कुल, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है जिनका ये कहना था कि तकरीबन 9 से 10 सालों से ये सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से बरकरार है, और जो पानी है वो आवाम की हक़ का वो सड़कों पर बह रहा है, और उसकी वजह से सड़क भी तबाही का शिकार है। उसकी वजह से जो कचरा है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और जो शहरियों के और इलाका मकीन की मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद से मज़ीद इजाफा रोज़ाना की बुनियाद पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अपडेट करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में कमसिन बच्ची के अगवा और ज्यादती के मुलजिम की अपील पर समाअत। अदालत ने मुलजिम अमजद अली की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम की सजा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, कमसिन बच्ची के अगवा और ज्यादती के मुलजिम की अपील पर समाअत हुई है आज सिंध हाई कोर्ट में, जिस पर जो है वो अदालत ने मुलजिम अमजद अली की अपील को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने मुलजिम अमजद की सजा को बरकरार रखने का भी हुक्म दे दिया है, जबकि मातहत अदालत ने मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित होने पर फांसी और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने 2 फरवरी 2018 को शुकन के इलाके से 8 साल बच्ची को अगवा किया और फिर ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर पुलिस का ये कहना था कि मुलजिम अमजद 7 अप्रैल को मलीर के इलाके से एक और बच्ची को अगवा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
DNA रिपोर्ट से भी मुल्जिम पर इल्जामात की तस्दीक हुई थी, जिस पर जो है अदालत ने आज जो फैसला था उसके अपील का उसे मुस्तरद किया और अदालत ने मुल्जिम की सजा को बरकरार रखने का भी हुक्म दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लियाकताबाद टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान का कहना है कि जुलूस के रास्तों और महाफिल के मकामात पर सफाई सुथराई के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 2 टाउन को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व जज्बे और बड़ी तादाद में मनाया जाता है। उन टाउनों में शामिल हैं न्यू कराची टाउन और लियाकताबाद टाउन। UC 7 लियाकताबाद टाउन चूना डिपो के मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आशिकाने रसूल हैं उनको जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है वो फ़ाल दिखाई देता है। सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं अंजाम दिए जा रहे हैं। नासिर खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं लियाकताबाद टाउन के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के, उनसे बात करते हैं। फरमाइएगा सर, किस किस्म की खिदमत फराम की जा रही हैं और कितना जो है वो इजाफी बोझ काम का बढ़ गया है इस हवाले से? रिजवान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 2 ही जगह हैं, एक लियाकताबाद और दूसरा न्यू कराची, जहाँ पर ये इज्तिमा सारे होते हैं। और हमारे यहाँ लियाकताबाद के अंदर मेन डाकखाना पे सारे इंतजाम, सारी चीज़ें, सारे जुलूस उसी जगह से गुजरते हैं। कमों बेश 10 से 12 रैलियाँ और बड़े जुलूस 12 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, ये जुलूस जो है मेन डाकखाने से होते हुए टी रूट पर आगे जाते हैं। उन मकामात की तादाद क्या है जहाँ दुरूद व सलाम की महफिल होती हैं, मसाजिद या दीगर मकामात, उनकी तादाद क्या है और वहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम कैसे अंजाम दिए जाए? तकरीबन 45 मसाजिद हैं जो लियाकताबाद में हैं, जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं। इसके अंदर तमाम स्वीपर स्टाफ, जो हमारा काम है सफाई सुथराई का, वो हम रोज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको और मज़ीद बेहतर कर लेंगे 12 रबीउल से पहले। बिल्कुल, एक मुंतज़म भी मौजूद हैं हमारे साथ रबी अव्वल के प्रोग्रामों के हवाले से। आप मुझे बताइएगा, इंतज़ामिया दावे कर रही है कि सफाई सुथराई के निज़ाम जो है वो बेहतर हो चुका है। आप क्या कहेंगे, क्या क्या परेशानियां हैं या आप मुतमईन हैं इंतज़ामिया से? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर साहब का, डायरेक्टर सैनिटेशन, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी एक दरख्वास्त पे हमेशा की तरह जो भी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन मसला दूसरी चीज़ें हैं। इसमें इंक्रोचमेंट का मसला है हमारे यहाँ पर, जो जुलूस के लिए गुजरगाहों के लिए तमाम मसाइल के शिकार होंगे। सफाई सुथराई से मुतमईन है, ये अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं और काम हो रहे हैं यहाँ पर। ये लोड शेडिंग पे अगर ये 12 रबीउल अव्वल तक लोड शेडिंग ना की जाए तो जो भी महफिलों का इनेकाद होता है उसके अंदर ये लोड शेडिंग की शिकायत दीगर इलाकों से भी मौसूल हो रही हैं। ये मुझे बताइएगा कि रबी अव्वल की आमद के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया वही है जो पुराना था या उसमें कोई इजाफा हो गया है या गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है? जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग तो हो ही रही है, लेकिन प्रॉपर वही लोड शेडिंग का शेड्यूल है जो पहले मौजूद था। इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया और साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी साथ साथ चल रही है, जिससे महफिलों के इनेकाद में बहुत परेशानी और दुश्वारियों का शिकार हो रहा है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि सफाई सुथराई के इंतजाम तो बेहतर हैं, लेकिन वही पुराना मसला कि लोड शेडिंग जो है, बिजली की गैर एलानिया बंदिश, वो इन जो महफिल हैं दुरूद व सलाम की उनको मुतासर कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ तजावीज़ात की भरमार भी है लियाकताबाद टाउन में, जिसको फौरी तौर पर हटाने की ज़रूरत है। जी रिजवान। खेल के मैदान से खबर है, नेशनल स्टेडियम में ग्लोबल वेटनरी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। इसमें पाकिस्तानी 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी जो है मैच खेल रहे हैं अमेरिका से। ये ग्लोबल कप वर्ल्ड कप वेटरन्स टूर्नामेंट का इफ्ताही मैच है और आज सुबह टॉस जीता अमेरिका ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। अमेरिका की क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी मोहम्मद फ़ारूक, जिनका ताल्लुक कोरंगी से। उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं मिसबाउल हक, साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम। उसके अलावा हसन रज़ा पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, मोहम्मद समी है और दीगर कई सारे खिलाड़ी हैं जो वेटरन्स हैं और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट जो है 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें कनाडा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, नेपाल, यूएई और वेस्ट इंडीज़ की टीमें भी इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। टूर्नामेंट में 36 टोटल मैच खेले जाएंगे और आज से टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। अमेरिकी कौंसल जनरल जो हैं ट्रेबल, उन्होंने इस टूर्नामेंट का इफ्ताह किया है। टॉस कराया उन्होंने जाकर और फिर मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि ये बड़ा खुशाइंद मौका है कि पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें क्रिकेट के मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जो दूसरे बड़े इवेंट हैं क्रिकेट की, उसमें भी अमेरिका की टीम जो एक्शन में दिखाई देगी। उन्होंने ये भी
भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में आइंदा साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप एक कामयाब इवेंट साबित होगा और इसके लिए बड़े पुरजोश हैं और उम्मीद करते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी दुनिया भर से जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो अमेरिका आएंगे और उनके यहाँ इवेंट देखेंगे। उनका ये मज़ीद कहना था कि क्रिकेट बेसबॉल से मिलता जुलता खेल है तो वो बेसबॉल को पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट भी वो चाहते हैं इसको जानें, खेलें, सीखें और पाकिस्तान में वो क्रिकेट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और चाहते हैं क्रिकेट की कोई भी एक्टिविटी हो उसमें शामिल हो। जबकि उनका एक मज़ीद सवाल पे कहना था कि क्रिकेट जो है कौमों को करीब ला सकती है। अगर वक्त हुआ कि पाकिस्तान इंडिया ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अमेरिका में आकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। KMG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाले 7वें स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स में A लेवल अल्फा कॉलेज बास्केटबॉल का फातेह बन गया। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। आज 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम में A लेवल की जो A लेवल अल्फ़ा कॉलेज है उनकी लड़कियों ने बास्केटबॉल के फाइनल में आज जो है वो विनिंग की है। हमारे साथ अल्फ़ा कॉलेज A लेवल की लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट विन किया। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कप्तान से बात करते हैं इनकी। आप मुझे बताइएगा कितनी खुशी है आज ये मैच विन करने की? बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोगों ने टफ टाइम दिया अपनी सामने वाली टीम को। पहले उनका पल्ला भारी था आप लोगों पर, लेकिन फिर आप लोग की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला और बड़े ज़बरदस्त स्कोर हासिल किया। तो क्या कहेंगी इस इवेंट के बारे में बताइए और आज के मैच के बारे में? आज का इवेंट बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ था। हम लोग सुबह से आए हुए थे, 1 डे टूर्नामेंट था एंड हम सारे मैचेस जीतते हुए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड बाकी टीम से ऑल कूडोस टू द टीम से ये टीम के बिना ऑब्वियसली कोई एक बंदा गेम नहीं चलाता, इट्स अ टीम स्पोर्ट। बाकी दूसरी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत टफ टाइम दिया है हमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेम है, किसी को तो जीतना है एंड वी आर रियली हैप्पी। दिस वाज लाइक आवर फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द सेशन। तो हम दूसरी इनकी खिलाड़ियों से भी बात करते हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया। आप मुझे बताएं कि कैसा लगा, टीम कॉम्बिनेशन कैसा था और आगे के क्या गोल्स हैं? ये आप लोगों ने A लेवल खेला है, फिर आगे यूनिवर्सिटी लेवल भी है, फिर नेशनल लेवल तक कोई प्रोग्राम है जाने का? जी नेशनल्स हम खेल चुके हैं बट ये हमारा कॉलेज का पहला टूर्नामेंट था इस सेशन का, तो और ये हमें जीतना ही था एंड इट वाज वेरी गुड। हमारी टीम वर्क, हमारी कोऑर्डिनेशन, पासेस, सब कुछ टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छी थी। पहले टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत ट्रेनिंग की है एंड इसके बाद वी कैन सी द रिजल्ट्स। देखिए ये लड़कियों ने काफ़ी मेहनत की थी इस फाइनल तक पहुंचने में और फाइनल में जाकर जो है इन्होंने जो है अपने सामने वाली अपोनेंट कॉलेज को जो है वो शिकस्त दी है और जीतने की इनको काफ़ी खुशी। इनका ये कहना है कि अभी कॉलेज लेवल पे इन्होंने खेला और आगे यूनिवर्सिटी लेवल और फिर नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जी।